जिसे देखो मोबाइल लेकर खड़ा हुआ है, जिसे देखो मोबाइल में लगा हुआ है, रात के 2-2 बजे तक मोबाइल देखा जा रहा है, अपनी तबीयत खराब कर ली, इंसान डिप्रेशन में आ गया है, आंखों की रोशनी चली गई है, मर्दान की ताकत खत्म होती जा रही है। मगर हमारा नौजवान है मोबाइल का पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये शैतानी वसवसे इसकी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। ये दीन नहीं सीखना चाहता, दीन पर अमल पैरा नहीं होना चाहता है। मैं कौम मुस्लिम के नौजवानों से मुखातब होकर रसूलुल्लाह का ये फरमान पहुंचाना चाहता हूँ। इमाम नबवी ने रियाजुस सालिहीन के अंदर इस हदीस पाक को नकल फरमाया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह से हर बंदे से 6 सवाल किए जाएंगे। जब तक इन 6 सवालों का जवाब नहीं दे देगा नौजवान, उस वक्त तक अल्लाह की बारगाह से कोई इंसान एक जर्रा बराबर भी आगे नहीं बढ़ सकता। अल्लाह हर बंदे से 6 सवाल करेगा, अल्लाह हर बंदे से 6 सवाल पूछेगा। उन 6 सवालों के ताल्लुक से मुझे गुफ्तगू नहीं करनी है। उन 6 सवालों में अल्लाह हर बंदे से एक सवाल ये पूछेगा, बता मैंने तुझे बेहतरीन जवानी अता फरमाई थी, तूने ये जवानी कहां और कैसे गुजारी है? उस वक्त हमारे पास क्या जवाब होगा? ऐ अल्लाह हमने जवानी मोबाइल में फिल्में देखने में गुजार दी, ऐ अल्लाह हमने जवानी चौराहों पे खड़े होकर गुजार दी, ऐ अल्लाह हमने जवानी स्कूल और कॉलेजों की छुट्टियों के वक्त स्कूलों के दरवाजे पे लड़कियों को ताकने में गुजार दी। ऐ अल्लाह रमजान के महीने में हम छुप छुप कर खाया करते थे, पिया करते थे, हमारी जवानी ऐसे गुजरी है। नौजवान ये समझता है मुझे हमेशा यहाँ रहना है। अरे नादान इंसान, किसी इंसान को हमेशा यहाँ नहीं रहना है। जब नबी हमेशा यहाँ नहीं रह सकते तो हमा शुमा की तो हैसियत क्या है? हम सबको मौत आनी है। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम, अल्लाह का कुरान कहता है तुम कहीं भी भाग जाना, मौत तुमसे मुलाकात करके रहेगी, मौत तुमको आकर रहेगी। जिन चीजों के अंदर अल्लाह ने जान रखी है उन्हें मौत का मजा चखना है। इसीलिए मौत के बारे में बताया नहीं गया, ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, न एक लम्हा पहले न एक लम्हा बाद में, इला अजल मुसम्मा, जो उसका वक्त मुतय्यन है उसी वक्त में मौत इंसान को आकर घेर लेगी। इतना मौका नहीं मिलेगा कि आप कलमा पढ़ सको, इतना मौका नहीं मिलेगा कि आप तौबा कर सको। तारीख में ऐसे वाक़यात हजारों नहीं लाखों के हिसाब से मौजूद है। आप अखबार पढ़ते रहते हो, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। एक इंसान उसके धुरे के अंदर जो ट्रक होता है, जिसके धुरे के जरिए से पहिए चलते हैं, उसमें लिपट जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऐ इंसान अपनी मौत से गाफिल मत हो, ऐ इंसान अपनी मौत को मत भूल। मौत ऐसी हकीकत है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। जितना ज्यादा हमें मौत पर यकीन होगा, जितना ज्यादा हमें अल्लाह के खौफ पर यकीन और भरोसा होगा, उतने ही हम गुनाहों से दूर रहेंगे। जब तक हमारे पास इल्म नहीं होगा, हम अपनी जहालत, हम अपनी बेवकूफी, हम अपनी नादानी दूर नहीं कर सकते। और जिस दिन हमारे पास इल्म आ गया, जिस दिन इल्म की रोशनी आ गई, जिस दिन हमारे पास इल्म का उजाला लग गया, उस दिन सारी दुनिया हमारे बताए हुए नक्शे कदम पर अमल करेगी। उस दिन सारी दुनिया हमारे छोड़े हुए नुकूशे कदम को अपनी कामयाबी का राह तसव्वुर करेगी। लेकिन जब तक शर्त ये है कि हम जहालत से निकलकर इल्म की रोशनी को हासिल करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हैं, सुभान अल्लाह। अब आप गौर कीजिएगा, आप गौर कीजिएगा कि आपके पास कितना इल्म है, आपने कितना इल्म हासिल किया है, आपके पास कितनी नॉलेज है दीन की। अगर मैं आपसे पूछने लगूं
तो आप बगले झाकेंगे, आपको कुछ पता नहीं है दीन किस चीज का नाम है, शरीयत किस चीज का नाम है, इल्म किस चीज का नाम है। हमने तो मस्जिद में जुमे के दिन जाना है, इमाम साहब की थोड़ी देर तकरीर सुननी है और फिर घर आकर हमें ये भी पता नहीं होता इमाम साहब ने आज क्या मसला बयान फरमाया, इमाम साहब ने आज क्या बातें बयान फरमाई। हमारे पास इल्म ही नहीं होता है ताकि हम अपनी जहालत को दूर कर सकें। मेरे भाइयों, अगर आपको जहालत को दूर करना है, आपको अपने आप को गुमराही से बचाना है, दीन पर अमल कराना है, तो हमें इल्म सीखना होगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमा दिया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान चाहे वो मर्द हो या औरत हो, आकिल बालिग पर इल्म का सीखना फर्ज करार दे दिया गया है। जब तक इल्म दीन हमारे पास नहीं होगा, नमाजें हमारी दुरुस्त नहीं होंगी, वुजू हमारा सही नहीं होगा, गुस्ल हमारा सही नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास इल्म है, इल्म की रोशनी है, तो हमारा वुजू भी सही होगा, हमारी नमाजें भी दुरुस्त होंगी, हमारा गुस्ल भी सही होगा। आजकल के हालात ये है, आज हमारा नौजवान अपनी जिंदगी के अय्याम बसर कर रहा है, अपनी जवानी को बेहतरीन अंदाज में गुजार रहा है, मगर उसे पता ही नहीं है वुजू में कितने फराइज हैं, वुजू करने का तरीका क्या है, वुजू में मसा कैसे किया जाता है, गुस्ल कब फर्ज होता है, गुस्ल करने का तरीका क्या है, किन चीजों से वुजू टूट जाता है, ये उसके पास इल्म नहीं है, न वो सीखना चाहता है। हम क्या सीखना चाहते हैं? हमारे ऊपर दुनिया गालिब आ चुकी है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग हमें अच्छा कहें, लोग हमें मालदार कहें, लोग हमें इज्जतदार कहें, लोग हमारे कपड़ों को देखकर कहें कि कितने उम्दा लिबास में मलबूस नजर आ रहा है, लोग हमारे जूतों की तारीफ करें, लोग हमारे मकानों की तारीफ करें, लोग हमारी दौलत की तारीफ करें। किसी को ये परवाह नहीं है कि मुस्तफा जाने रहमत जो दीन लेकर आए थे उस दीन पर अमल करें, ताकि दुनिया कहे, देखे और बोले कि ये जा रहा है मोहम्मद का गुलाम, ये जा रहा है मोहम्मद का, ये जा रहा है मोहम्मद का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनज़्ज़म हुसैन साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। ये किसी को फिक्र नहीं है कुरान ने क्या कहा। कुरान साफ अल्फाज में कह रहा है, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मोमिनीन। ऐ लोगों सुनो, ऐ मुसलमानों सुनो, ऐ नौजवान दोस्तों साथियों सुनो, अल्लाह का कुरान कह रहा है, अल्लाह ने कामयाबी तुमको अता फरमाई है, अल्लाह ने कामयाबी आपको अता फरमाई है, अल्लाह ने सरबलंदी आपको अता फरमाई है, अल्लाह ने फतह नुसरत का ताज आपको अता फरमाया है। सारी दुनिया आपके ताबे है, आप सारी दुनिया के हाकिम हैं। अल्लाह ने कामयाबी आपको अता फरमाई है, मगर उसने शर्त लगा दी है, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम सच्चे पक्के ईमान वाले हो तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। अगर तुम सच्चे पक्के ईमान वाले हो तो किसी के झांसे में आने वाले नहीं। अगर तुम सच्चे पक्के ईमान वाले हो तो किसी बदअकीदा के बहकाने से तुम्हारे ईमान पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर तुम ईमान वाले हो, अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो दुनिया तुम्हें डराती रहेगी, मगर तुम्हारे दिल में कोई खौफ पैदा नहीं होगा। इसलिए कि कुरान ने कहा है, फला तखाफूहुम वखाफूनी इन कुंतुम मोमिनीन। अगर तुम सच्चे पक्के मोमिन हो तो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरोगे। अगर डरना है तो सिर्फ अल्लाह से डरना है। अगर तुम्हारे दिल में खौफ पैदा हो तो सिर्फ अल्लाह का खौफ पैदा होना चाहिए।
चाहिए, वरना हमें और आपको डरना नहीं चाहिए, हमें और आपको खौफ नहीं करना चाहिए। मेरे भाई, आज हमारे हालात क्या हैं? हम जरा जरा सी चीजों से डर जाते हैं। कोई अपने नारे लगवा रहा है, किसी ने डंडे दिखाए, हम डर गए, किसी ने चंद लोगों ने हमें मिलकर घेर लिया, हम डर गए। मुसलमान की शान ये कहाँ है कि मुसलमान के दिल में खौफ पैदा हो जाए, मुसलमान को कोई डरा सके? ऐसा हो ही नहीं सकता है। आओ मैं तारीख का एक सुनहरा बाब आपकी निगाहों के सामने रखता हूँ, आपको पता चलेगा ईमान वालों की शान क्या होती है। ईमान वाले निडर हुआ करते हैं, ईमान वाले उनके दिल में सिर्फ अल्लाह का खौफ होता है, इसके अलावा वो किसी से डरते नहीं है। आओ तारीख के औराक को उलट कर देखें। कौन नहीं जानता खालिद इब्ने वलीद को? कौन नहीं जानता खालिद इब्ने वलीद को? किसने नाम नहीं सुना है खालिद इब्ने वलीद, जिन्हें अल्लाह की तलवार सैफुल्लाह कहा जाता था। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस वक्त तक ये मुसलमान नहीं हुए थे, ईमान नहीं लाए थे, इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जंगे की थी। नारे तकबीर। मेरे भाई, मैं अर्ज कर रहा था, हजरत खालिद इब्ने वलीद जब तक ईमान नहीं लाए थे, मुसलमानों के जान के दुश्मन थे, रसूलुल्लाह के खून के प्यासे थे। लेकिन जिस दिन से मेरे आका की निगाह ने खालिद को पसंद फरमा लिया है, उस दिन से खालिद मेरे सरकार की जुल्फों के असीर और कैदी बन गए हैं। गुलामी में जब से हाजिर हुए हैं, इस्लाम को फुतूहात हासिल होती चली गई है। तारीख इस्लाम का ये सुनहरा बाब है। आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि वाकई मुसलमानों की शान यही हुआ करती है। मुसलमान इसी तरीके से अपनी जिंदगी बसर करता है। हजरत खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना है। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम गालिब होता चला जा रहा है, मुसलमानों को फतेह हासिल होती चली जा रही है। खास तौर पर जिस लश्कर का सिपे सालार अल्लाह की तलवार खालिद इब्ने वलीद होते हैं, उस लश्कर का कोई मुकाबला करने के लिए आमादा और तैयार नहीं होता है। ये खालिद वही है कि जिनकी टोपी में मुस्तफा का बाले मुबारक रहा करता था। जब तक सर पे टोपी रहती थी, दुनिया ने देखा है खालिद को झुकाना चाहा, मगर खुद झुक गए। खालिद ना कल झुका था, ना झुका है, ना कयामत तक झुके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत खालिद इब्ने वलीद वो हैं जिन्होंने मरते मरते ये कहा था कि मेरे आका ने सिर्फ मुझसे एक मर्तबा ये फरमाया था, खालिद तुमको शहादत नहीं मिलेगी, तुम शहीद नहीं होगे। खालिद इब्ने वलीद का बयान है, मैं लिबास उतार के दोनों हाथों में तलवार लेके दुश्मनों के खेमे में घुस जाता था। मजाल थी कि कोई खालिद का मुकाबला कर सकता, उनकी तलवार का सामना कर सकता। जिधर तलवार उठ जाती थी, लोगों की गर्दनें, सर उनके तन से जुदा हो जाया करते थे। और उनका यकीन था, उनका एतमाद था, उनका भरोसा था कि जो बात रसूल गिरामी वकार ने कह दी है वो टल नहीं सकती है, वो बदल नहीं सकती है। यही अकीदा तो अहले सुन्नत व जमात का है। जो मेरे आका का फरमान है, आसमान फट सकता है मगर मुस्तफा का फरमान बदल नहीं सकता है। जो कह दिया वो मेरे आका ने कह दिया। इशारा कर दिया तो चांद दो टुकड़े हो गया, इशारा कर दिया तो डूबा हुआ सूरज कपकपाते हुए वापस पलट आ जाता है। ये मेरे मुस्तफा की शान है। आका करीम अलैहिस्सलाम का ये गुलाम खालिद इब्ने वलीद अपने वक्त का एक ऐसा अजीम सिपे सालार था कि लोग जिससे दर्स हासिल किया करते थे, लोग जिसके नाम से कांपा करते थे। पूरी यहूद और नसारा की बिरादरी में ये बात मशहूर हो चुकी थी। लोग घबराए हुए थे, परेशान थे कि इस्लाम के गलबे को कैसे रोका जाए।
इस्लाम की फुतूहात पर कैसे कामयाबी हासिल की जाए, कैसे इस्लाम के बढ़ते हुए सूरज को इसके ऊपर ग्रहण लगा दिया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। एक पादरी जो बड़ा इमाम था, उसने सारे इलाके में ऐलान करा दिया कि जितने यहूदो नसारा हैं, जितने पादरी उलमा हैं, वो सब के सब इकट्ठा हो जाए। तारीख गवाह है, पादरियों के सबसे बड़े इमाम ने लोगों को इकट्ठा किया था। तारीख में लिखा हुआ है 7 लाख लोगों का मजमा था, 7 लाख यहूदो नसारा इकट्ठे हुए थे। यही खबर कि मुसलमानों के गलबे को रोकने के लिए, मुसलमानों को नाकाम करने के लिए, मुसलमानों पर गलबा हासिल करने के लिए यहूदो नसारा इकट्ठा हो रहे हैं, यही खबर हजरत खालिद इब्ने वलीद के कानों तक पहुंच जाती है। ये अल्लाह की तलवार खालिद इब्ने वलीद न किसी को बताता है, न मशवरा करता है, न साथ में तलवार लेता है। अगर कोई चीज इसके पास है तो वो रसूलुल्लाह की तालीम इसके पास है। अगर कोई हथियार इसके पास है तो रसूलुल्लाह का अखलाक इसके पास है। रसूलुल्लाह की तालीमात को लेकर सर पे एक टोपी लगाकर, एक सादा सा लिबास सेबतन कर कर उस 7 लाख के यहूदो नसारा के मजमे में जाके अकेला खालिद इब्ने वलीद बैठ जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब पादरियों का इमाम कहता है, यहूदियों का इमाम कहता है, ईसाइयों का इमाम कहता है, ऐ लोगों अपने अपने मशवरे दो और बताओ इस्लाम पर गलबा कैसे हासिल किया जा सकता है, इस्लामी फुतूहात को कैसे रोका जा सकता है। हर पादरी खड़ा होता है, अपने अपने मशवरे पेश करता है। कोई कहता है मुसलमानों के सामने अपनी जवान लड़कियां पेश कर दो तो ये इस्लाम से रुक जाएंगे और हम इस्लाम पर फतेह हासिल कर लेंगे, गलबा हासिल कर लेंगे। मगर पादरी रद्द कर देता है और फौरन कहता है नहीं, मुसलमान निगाह उठाकर नहीं देखते हैं। इनके रसूल का फरमाने आली शान है कि अपनी निगाहों की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, निगाह को नीचे करके चलो। ये मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर रसूलुल्लाह के फरमान को पामाल नहीं कर सकता है। आज हमारा नौजवान है रसूल किरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आली शान को अपने पैरों से रौंदता हुआ चला जाता है। सुबह सादिक से लेके गुरूब आफताब तक और गुरूब आफताब से लेके अपने बिस्तर पर लेटने तक हर इंसान शरीयत का मुखालिफ नजर आता है, कोई रसूलुल्लाह की सुन्नतों का मुखालिफ नजर आता है। आप कहोगे ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई शरीयत की मुखालफत करे? तो मैं कहता हूँ सुबह होने के बाद हम मस्जिदों की तरफ गामजन नहीं होते हैं, सुबह होने के बाद हमारे हाथ में कुरान नहीं होता है, सुबह होने के बाद हम कलमा शरीफ नहीं पढ़ते हैं, सुबह होने के बाद हम किसी का अदब व एहतराम नहीं करते हैं। हमारी सुबह होती है, हमारे हाथ में मोबाइल होता है, हमारी सुबह होती है, हमारे हाथ में अखबार होता है, हमारी सुबह होती है। अगर हमें ऑफिस जाना है तो सबसे पहले हम प्लेट और रेजर लाकर अपनी दाढ़ियां छीलते हैं, अपनी दाढ़ियां मूंदते हैं और रसूलुल्लाह की इस प्यारी सुन्नत को नालियों के और लेटरीन के पानी में गटर के अंदर बहाते हुए नजर आते हैं। मैं उस कौमे मुस्लिम से पूछना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह के अगर तुम्हें इतनी मोहब्बत है, तुम रसूल किरामी वक़ार से मोहब्बत करना चाहते हो तो फिर दाढ़ियां क्यों मुड़ाते हो? मेरे आका फरमाते हैं, ऐ लोगों कुर्रतु ऐनी फिस सलात, अल्लाह ने मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी है। मगर नौजवान है नमाज से गाफिल नजर आता है, नमाज से दूर नजर आता है, नमाज के करीब नहीं आता। आज अगर डांस होता, आज अगर कव्वाली होती, आज अगर रंडियों का नाच होता तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। ये देखें हमारे हालात क्या हैं। आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान के हालात आपके सामने हैं।
मगर हम फिर भी होश के नाखून नहीं ले रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। लोग एक हो रहे हैं, हमारे अंदर इख्तिलाफ पैदा हो रहा है। लोग एक हो रहे हैं, हम इख्तिलाफ पैदा कर रहे हैं। भाई भाई का गला काटने को तैयार है। बेटा माँ बाप को घर से बाहर कर दिया करता है। हमारा नौजवान है अपनी जिंदगी को मोबाइल के जरिए बर्बाद करने में लगा हुआ है। जिसे देखो मोबाइल लेकर खड़ा हुआ है, जिसे देखो मोबाइल में लगा हुआ है। रात के 2-2 बजे तक मोबाइल देखा जा रहा है। अपनी तबीयत खराब कर ली, इंसान डिप्रेशन में आ गया है, आंखों की रोशनी चली गई है, मर्दान की ताकत खत्म होती जा रही है। मगर हमारा नौजवान है मोबाइल का पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये शैतानी वसवसे इसकी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। ये दीन नहीं सीखना चाहता, दीन पर अमल पैरा नहीं होना चाहता है। मैं कौम मुस्लिम के नौजवानों से मुखातब होकर रसूलुल्लाह का ये फरमान पहुंचाना चाहता हूँ। इमाम नबवी ने रियाजुस सालिहीन के अंदर इस हदीस पाक को नकल फरमाया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह से हर बंदे से 6 सवाल किए जाएंगे। जब तक इन 6 सवालों का जवाब नहीं दे देगा नौजवान, उस वक्त तक अल्लाह की बारगाह से कोई इंसान एक जर्रा बराबर भी आगे नहीं बढ़ सकता। अल्लाह हर बंदे से 6 सवाल करेगा, अल्लाह हर बंदे से 6 सवाल पूछेगा। उन 6 सवालों के ताल्लुक से मुझे गुफ्तगू नहीं करनी है। उन 6 सवालों में अल्लाह हर बंदे से एक सवाल ये पूछेगा, बता मैंने तुझे बेहतरीन जवानी अता फरमाई थी, तूने ये जवानी कहां और कैसे गुजारी है? उस वक्त हमारे पास क्या जवाब होगा? ऐ अल्लाह हमने जवानी मोबाइल में फिल्में देखने में गुजार दी, ऐ अल्लाह हमने जवानी चौराहों पे खड़े होकर गुजार दी, ऐ अल्लाह हमने जवानी स्कूल और कॉलेजों की छुट्टियों के वक्त स्कूलों के दरवाजे पे लड़कियों को ताकने में गुजार दी, ऐ अल्लाह रमजान के महीने में हम छुप छुप कर खाया करते थे, पिया करते थे, हमारी जवानी ऐसे गुजरी है। नौजवान ये समझता है मुझे हमेशा यहाँ रहना है। अरे नादान इंसान, किसी इंसान को हमेशा यहाँ नहीं रहना है। जब नबी हमेशा यहाँ नहीं रह सकते तो हमा शुमा की तो हैसियत क्या है? हम सबको मौत आनी है। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम, अल्लाह का कुरान कहता है तुम कहीं भी भाग जाना, मौत तुमसे मुलाकात करके रहेगी, मौत तुमको आकर रहेगी। जिन चीजों के अंदर अल्लाह ने जान रखी है उन्हें मौत का मजा चखना है। इसीलिए मौत के बारे में बताया नहीं गया, ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, न एक लम्हा पहले न एक लम्हा बाद में, इला अजल मुसम्मा, जो उसका वक्त मुतय्यन है उसी वक्त में मौत इंसान को आकर घेर लेगी। इतना मौका नहीं मिलेगा कि आप कलमा पढ़ सको, इतना मौका नहीं मिलेगा कि आप तौबा कर सको। तारीख में ऐसे वाक़यात हजारों नहीं लाखों के हिसाब से मौजूद है। आप अखबार पढ़ते रहते हो, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। एक इंसान उसके धुरे के अंदर जो ट्रक होता है, जिसके धुरे के जरिए से पहिए चलते हैं, उसमें लिपट जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ऐ इंसान अपनी मौत से गाफिल मत हो, ऐ इंसान अपनी मौत को मत भूल। मौत ऐसी हकीकत है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। जितना ज्यादा हमें मौत पर यकीन होगा, जितना ज्यादा हमें अल्लाह के खौफ पर यकीन और भरोसा होगा, उतने ही हम गुनाहों से दूर रहेंगे। ये हमारा मिजाज है, हम जैसा चाहे बना ले। रमजान का महीना आता है, एक महीने के लिए लोग मिजाज बना लेते हैं कि नमाजें भी पढ़नी है, तरावी भी पढ़नी है, कुरान भी पढ़ना है, जमात से नमाज भी पढ़नी है, रोजे भी रखना है। मैं आपसे पूछता हूँ, ये मिजाज आपने सिर्फ एक महीने के लिए क्यों बनाया है? यही मिजाज पूरे साल के लिए आप बना ले तो तारीख गवाह रहेगी। किसी ने, लिखने वाले ने लिखा था, जिस दिन मुसलमान फजर की नमाज में जुमे की नमाज की तरह हाजिर होते
होते रहे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि मुसलमानों को नीचा दिखा सके, दुनिया की कोई ताकत नहीं है मुसलमानों को झुका सके, इसलिए कि इस मुसलमान को अल्लाह ने सरबुलंद फरमाया है। मगर शर्त ये है कि हम और आप सच्चे पक्के ईमान वाले हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हमारे पास ईमान की कमजोरी है, हमारे पास अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं है। जिस तरीके से रमजान में हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं कि कोई देखे ना देखे, अगर छुपके हमने खा पी लिया तो अल्लाह तो देख रहा है। हर बंदे के जहन में ये बात आती है, काश यही बात रमजान के अलावा भी बंदों के जहन में आ जाती। जब वो गुनाह कर रहा होता, जब वो बुराई कर रहा होता, जब वो शरीयत की मुखालफत कर रहा होता, तब उसके जहन में ये बात आ जाती और वो सोचता कि कोई देखे ना देखे, खुदा देख रहा है। आज हम हिडन कैमरों से डलते हैं। आज चोरी करने वाला पहले देखता है कहीं कैमरे में मैं कैप्चर ना हो जाऊं, लेकिन ना कोई हकीकत नहीं है। ये मशीन है, खराब हो भी सकती है। ये आपको कैप्चर करे या ना करे ये मुमकिन हो सकता है, मगर अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह हर बंदे को देख रहा है, चाहे वो अपने मकान के अंदर है, दुकान के अंदर है, खेत खलियानों में है, समंदरों के अंदर है, पहाड़ों की चोटियों पर है, गार के अंदर छुपा बैठा है। जहां भी बंदा है अल्लाह उस बंदे को देख रहा है। और ये ऐसी जात है कि जिसमें न कोई खराबी मुमकिन है और न खराबी मुमकिन हो सकती है। अल्लाह की जात हर ऐब से बेपाक है। अल्लाह की जात के अंदर कोई नक्स पैदा नहीं हो सकता। कैमरा खराब हो सकता है मगर अल्लाह हर बंदे को देख रहा है। मगर बंदे हैं अल्लाह के इस खौफ से गाफिल हैं कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह की निगाह हमारे ऊपर है। जिस दिन ये खशियत और ये यकीन और भरोसा हमारे दिलों में पैदा हो गया कि कोई देखे ना देखे अल्लाह देख रहा है, उस दिन मेरा यकीन कहता है कि हम गुनाहों से बच जाएंगे, दीन की तरफ राग़िब हो जाएंगे, शरीयत मुतहरा पर अमल करने की कोशिश करेंगे। आपने हदीस सुनी होगी, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे जाने सारो, मैंने तुम्हें कब्रिस्तान जाने से मना किया था, फज़ूरूहा, मैं मोहम्मद तुम्हें हुक्म देता हूँ कि कब्रिस्तान जाया करो। फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरु फ़िल आखिरा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं कब्रों से जाने से, कब्रिस्तान जाने से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि हमें दुनिया में कब्रिस्तान की याद और कब्रिस्तान को देखना ये दुनिया में परहेजगार बनाएगा और आखिरत की याद दिलाएगा। हमारे दिल के अंदर खौफ पैदा होगा कि कल तक ये हमारे साथ था, आज मनो मिट्टी के नीचे दबा हुआ है, आज इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, आज इसकी कब्र पे खड़े होकर कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, आज इसकी कब्र पर जानवर चढ़े हुए हैं, वो नींद और मैंगनियां कर रहे हैं। ऐ इंसान, कभी आपने इस बात की तरफ तवज्जो नहीं दी है कि हमें भी मौत आनी है, हमें भी कब्र के नीचे जाना है, तो क्यों ना हम इस अंदाज से जाएं कि अल्लाह भी हमसे राजी हो, उसका रसूल भी हमसे राजी हो, शरीयत का ताज हमारे सर पे सजा हो, मुस्तफा की दाढ़ी हमारे चेहरे पे हो, और मुस्तफा करीम के बारे में जब पूछा जाए कि आप इनके बारे में क्या कहते थे, तो ये गुलाम खड़े होकर अर्ज कर दे कि इनके बारे में पूछते हो, ये वही तो हैं जिन पर हम सलाम पढ़ा करते थे। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे नबुव्वत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, दूर नबी के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम, जिसको अल्लाह ने अर्श पर बुलाकर अपना दीदार अता फरमाया, वही मोहम्मद कहेंगे, ऐ फरिश्तों छोड़ दो, ये मेरा गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ान आला हजरत मुफ्ती आज़म ज़िला रामपुर हुजूर सैयद फैज़ान मियां साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई आज जरूरत है कि हम अपने माहौल को बदलें, हम दीन सीखें। छोटी छोटी बातें हम इस्तिंजा कर लिया करते हैं और समझते हैं कि हम नापाक हो गए। मेरे भाई इस्तिंजा चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी इस्तिंजे से इंसान नापाक नहीं होता है। नापाकी का मतलब उसके ऊपर गुस्ल फर्ज नहीं होता है। हाँ, गंदगी लगी है, वो जगह नापाक है, आप उसे धो डालिए। आपने खड़े होकर कहीं पेशाब कर लिया बगैर पानी या बगैर ढेले के, तो हम समझते हैं कि हमारे कपड़े नापाक हो गए, हम नापाक हो गए। अब हम नमाज को नहीं जा रहे हैं। पूरा हफ्ता हमने गुजार दिया इंतजार में, जुमे का दिन आएगा हम गुस्ल करेंगे फिर नमाज पढ़ेंगे। ये हमारी नादानी और बेवकूफ़ी है। मेरे भाई, पेशाब करने से, बड़ा इस्तिंजा करने से कोई इंसान नापाक नहीं होता है। आपको पानी नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, बगैर पानी के आपने इस्तिंजा कर लिया। हालांकि मोमिन की शान ये है कि वो ढेले से इस्तिंजा कर ले, पानी ना मिले तो ढेले का इस्तेमाल कर ले। अगर कहीं ऐसी जगह फंस गया जहाँ ढेला भी मुयस्सर नहीं है, पानी भी मुयस्सर नहीं है और कोई चीज जज्ब करने वाली पेशाब को मुयस्सर नहीं है, तो थोड़ी देर वहां खड़ा रहे और अपने आज़ा को हिलाता रहे ताकि जो पेशाब के कतरे हैं वो निकलकर बाहर आ जाएं। उसके बाद वो लिबास पहनकर अपने घर आ जाए जिस लिबास पर पेशाब के कतरे लग गए हों। मिसाल के तौर पर अंडरवियर पर लग गए या तहमत पर लग गए या आपकी पतलून पर लग गए, आप उसको उतार दीजिए, पेशाब की जगह धो लीजिए। आप पाक हैं, अब वुज़ू कीजिए, दूसरा लिबास पहनिए और मस्जिद में जाकर नमाज पढ़िए। मगर हम इल्म सीखना नहीं चाहते। आज इंसान समझता है अगर वुज़ू करते हुए उसके घुटने खुल गए या वो नंगा हो गया या जोर से हंस दिया, वो समझता है कि इसका वुज़ू टूट गया। मेरे भाई, घुटना खुलने से, हंसने से, इन चीजों से वुज़ू नहीं टूटता है। अगर किसी ने पान खा लिया, लोग सोचते हैं वुज़ू टूट गया, इससे वुज़ू नहीं टूटता है। वुज़ू किन चीजों से टूटता है ये हमें समझना होगा। आगे पीछे के मकाम से अगर कोई चीज निकल कर बाहर आ रही है, पेशाब की जगह से या लेटरिन की जगह से, चाहे पथरी हो, चाहे कीड़ा हो, चाहे पानी हो, चाहे बवासीर क्या खून के कतरे हो या कोई और हवा खारिज हो जाए, तो इन चीजों के निकलने से वुज़ू टूट जाया करता है। इंसान सो जाए, बेहोश हो जाए, उसके आज़ा ढीले पड़ जाएं, तो उसका नाक़िस वुज़ू नाक़िस हो जाया करता है। इन चीजों से वुज़ू हमारे ऊपर जरूरी होता है। मगर हम दीन कहाँ सीखना चाहते हैं? हमारे पास दीन का इल्म कहाँ है? आज हमारे हालात क्या हैं? हम रोजे भी रख रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं। ऐसा कौन सा मुसलमान है जिसके जिम्मे में कज़ा नमाज़े फर्ज ना हो? हर इंसान के जिम्मे में कज़ा नमाज़े फर्ज जरूर है, इसलिए कि बालिग होने के बाद कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जिसकी नमाज़े कज़ा ना हुई हो। मगर हमारे पास इल्म नहीं है, हमारे पास दीन नहीं है, हम नवाफिल पढ़ते रहते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों सुनो, जब तक हमारे फराइज पूरे नहीं होंगे, फर्ज नमाज़ें मुकम्मल नहीं होंगी, हमारे नफल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो सकते हैं। लिहाजा आपको करना क्या है? आप फजर की नमाज पढ़ने के लिए आए तो फजर के 2 फर्ज आप कज़ा के अदा कर लीजिए। आप ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए आए तो आखिर के 2 नफिल छोड़कर उसकी जगह 4 फर्ज कज़ा के अदा कीजिए। आप असर की नमाज पढ़ने जाएं तो असर से पहले की 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा छोड़ दीजिए, इसकी जगह पर 4 फर्ज कज़ा के अदा कर लीजिए। मगरिब की नमाज पढ़ने जाएं तो मगरिब के 2 नफिल छोड़ के इसकी जगह 3 फर्ज कज़ा के अदा कर लीजिए। इशा की पढ़ने जाएं तो इशा की 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा की जगह 4 फर्ज कज़ा अदा कर लीजिए। और आखिर में जो 4 नफिल हैं उसकी जगह पर 3 वित्र अदा कर लीजिए। रोजाना नमाज उतनी ही है, मगर तुम्हारी कज़ा नमाजें इस तरीके से मुकम्मल हो जाएंगी। हर नमाज के
लिए नियत करें आप कि जो सबसे पहले कज़ा हो, कज़ाए उम्र अदा करने की जो नियत है वो कैसे की जाएगी। आप हर नमाज में ये नियत करें कि जो सबसे पहले कज़ा हुई, जो सबसे पहले कज़ा हुई, जो सबसे पहले कज़ा हुई, यही नियत हर नमाज में आपको करनी है। इस तरीके से आप अपनी जिंदगी का अंदाजा लगाएं कि आपकी कितनी उम्र है और कितने साल की नमाजें आपकी छूट गई हैं। आज तौबा कर लो, आज ही से नमाज स्टार्ट कर दो, आज ही से हर नमाज के साथ एक नमाज मिलाकर कज़ा अदा करते रहो। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें इसका बेहतरीन बदला अता फरमाएगा और आपकी कज़ा नमाजें मुकम्मल हो जाएंगी। और फिर हदीस मुस्तफा बयान फरमाती है, अगर बाकी रह जाएंगी और तुम्हारा इंतकाल हो गया तो हमें अल्लाह की जात से ये उम्मीद रखनी चाहिए कि नियत हमारी अदा करने की थी, रब हमारी नियत की वजह से बाकी कज़ा नमाजें अपने फजल से मुआफ फरमा। मेरे भाई, तो आज हम कॉन्फ्रेंस है हमारी ये इस्लाहे मुआशरा और हम इसमें तशरीफ फरमा हैं। मेरा टाइम काफ़ी हो गया, मुफ्ती फैजान साहब तशरीफ फरमा है। बस वो आखिरी बात हज़रत खालिद इब्न वलीद की मैं आपको सुना के अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह की तलवार, 7 लाख यहूद व नसारा का मजमा है। खालिद को जब खबर मिली तो आप चुपचाप उठ कर गए और उन 7 लाख के मजमे में जाकर बैठ गए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब पादरी अपने अपने मशवरे दे रहे हैं। कोई कह रहा है इनके सामने जवान लड़कियां पेश की जाए, तो कहने वाला कहता है नहीं, मुसलमान इनकी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखेंगे। कोई कह रहा है इन्हें पैसों से खरीद लिया जाए, तो कहने वाला कहता है मुसलमान खरीदे नहीं जा सकते, ना इनके दीन को खरीदा जा सकता है। लोगों ने बहुत कोशिश की थी बिलाल के ईमान को खरीदने की, जान पर बन आई थी मगर ईमान न खरीद पाए, इसलिए कि जिसको मुस्तफा ने खरीद लिया हो, दुनिया की कौन सी ताकत है जो उसे खरीद सकती है। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग मशवरे देते रहे मगर किसी का मशवरा कामयाब न हुआ। एक शख्स खड़ा होता है और वो कहता है मेरी नाक़िस राय ये है, मेरी बात समझ में ये आती है कि अगर हमें इस्लाम पर गलबा रोकना है तो इन मुसलमानों में एक शख्स है जिसका नाम खालिद है। खालिद इब्न वलीद जिसे कहा जाता है वो बड़ा बहादुर है, जिधर जाता है इस्लाम का गलबा हो जाता है और इस्लाम का परचम सरबलंद हो जाता है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि खालिद को खत्म कर दिया जाए ताकि ये इस्लाम पर जो गलबा हासिल कर रहे हैं वो गलबा इनका रुक जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मशवरा जैसे ही दिया लोगों ने बड़ा पसंद किया और जो बड़ा पादरी इमाम था उछल कर कूद कर खड़ा हो गया और कहने लगा बात तुम्हारी 100% दुरुस्त नजर आती है, 100% 100% तुम्हारी बात बिल्कुल सही नजर आती है। खालिद को खत्म कर देंगे, इस्लाम पर गलबा हासिल कर लेंगे। मगर उन्हें क्या मालूम था कि खालिद को खत्म करना इतना आसान है, खालिद को ऐसे खत्म किया जा सकता है। खालिद आज जो नियत लेकर आया था उसका तो इनको पता भी नहीं था। अल्लाह अकबर कबीरा। अब पादरियों का सबसे बड़ा इमाम खड़ा होता है, वो खुतबा देता है। इतना काबिल आदमी जिसकी फसाहत और बलागत के डंके बजते थे, लोग जिसकी तकरीर सुनने के लिए बेचैन और बेकरार हुआ करते थे, वो पादरियों का इमाम जब खड़ा हुआ जैसे ही तकरीर शुरू करी हाथ कांपने लगे, होंठ कपकपाने लगे, माथे पर पसीना आ गया, जिस्म में राशा तारी हो गया। लोग घबरा गए कि हमारे इमाम को क्या हो गया, क्या इनकी तबीयत खराब हो गई। लोगों ने पूछा कि इमाम तुम्हारा ये हाल क्या है, तो इमाम ने कहा मेरी तबीयत खराब नहीं है, मेरा ये हाल किस वजह से है तुम सुनोगे तो तुम्हें भी हैरत होगी। पादरियों के इमाम ने कहा मैं कोई दिल का मरीज नहीं हूँ, न कोई मुझे बीमारी है, फिर सवाल ये है कि ये कपकपी तारी क्यों हो गई। तो पादरियों का इमाम कहता है इस 7 लाख के मजमे में कोई मुसलमान बैठा हुआ है।
लोगों ने जब सवाल किया कि आप इतना घबराए हुए क्यों हैं, आपके माथे पे पसीना, होंठ कपकपा रहे हैं, हाथ पैर कांप रहे हैं, वजह क्या है? तो कहने लगा कोई वजह नहीं है, ना मैं बीमार हूँ, बस वजह यह है कि ये जो 7 लाख का मजमा है इसमें कोई मुसलमान बैठा हुआ है, इसमें कोई आशिक़े मुस्तफ़ा बैठा हुआ है। सारे यहूद और नसारा हैरान रह गए, परेशान हो गए कि जिस इस्लाम को मिटाने के लिए हम यहाँ आए, उन्हीं मुसलमानों में का कोई मुसलमान हमारे मजमे में बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो फिर लोगों ने कहा कि पता कैसे चले, 7 लाख का मजमा है, कैसे पता चले कि मुसलमान है? तो पादरियों के इमाम ने कहा उसका तरीका भी मुझे आता है। वो नबी का जो गुलाम होता है वो नबी के नाम से जान दे सकता है मगर नबी की जात पर हर्फ नहीं आने देगा। उसने कहा मुझे मालूम है, उसने वास्ता दिया और कहा कि तुम्हें तुम्हारे नबी का वास्ता दिया जा रहा है, जो कोई मुसलमान इस 7 लाख के मजमे में खड़ा हो वो अपनी जगह खड़ा हो जाए। इतना कहना था। खालिद इब्ने वलीद नबी का नाम सुनते ही एकदम खड़े हो जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हर तरफ से तलवारें खींचनी जाती हैं, तीर निकाल लिए जाते हैं, तरकश में चढ़ा दिए जाते हैं। पादरियों का इमाम कहता है ठहर जाओ, मालूम तो करें आखिर ये है कौन, इसके अंदर इतना हौसला, इतनी हिम्मत आई कहां से? तारीख गवाह है जब पादरी के इमाम ने पूछा था कि आप कौन हैं और आपके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई, तो उन्होंने कहा था जिस खालिद को मिटाने के लिए तुम सब इकट्ठा हुए हो, मैं वही अल्लाह की तलवार खालिद इब्ने वलीद हूं। जज़ाकल्लाह खैर। इतना सुनना था। पादरियों का इमाम कहता है ये बहादुरी कहां से आ गई? तो कहा कुरान कहता है हमारा फला तखाफुहुम व खाफूनी इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो तो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरोगे। ये 7 लाख का मजमा है, तुम 7 करोड़ होते फिर भी अकेला खालिद इब्ने वलीद तुम्हारे लिए काफी हो जाता। इतना सुनना था। पादरियों का इमाम कहता है आज हमने इस्लाम की शौकत देख ली है। अरे जब उनके गुलाम का ये आलम है तो मदीने वाले आका का आलम क्या होगा? सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इतना सुनना था। पादरियों का इमाम कहता है खालिद हाथ आगे बढ़ा दो और मुझे इस्लाम में दाखिल कर लो। जैसे ही उन्होंने कलमा पढ़ाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, 7 लाख के मजमे से आवाज आई थी, ऐ हमारे इमाम पादरी, जब हम गुमराही पे थे तब तुम्हारे साथ थे और आज जब तुम कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो रहे हो तो आज भी हम तुम्हारे साथ है। 7 लाख के मजमे से आवाज बुलंद हुई थी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुसलमान ऐसे होते हैं। आज हम कैसे मुसलमान हैं ये हमें गौर करना होगा। हमें अपने गिरेबान, अपने विजदान, अपने ज़मीर में झांक कर देखना होगा कि किस तरीके के हम मुसलमान हैं और इस्लाम किस तरीके का था। इस्लाम की सूरत को हमने कैसा मस्क कर दिया है, इस्लामी तालीमात को हमने किस तरीके से मिटा दिया है। मुसलमानों अपनी अज़मत रफ्ता को फिर से बहाल करो, अपने वक़ार को, अपनी इज्जत को फिर से कामयाबी की तरफ हम कनार कराओ। देखना इस्लाम पर अमल करने वाले कल भी कामयाब थे, आज भी कामयाब है और क़यामत तक कामयाब रहेंगे। शर्त यह है कि हम इस्लाम को सही तरीके से फॉलो कर लें, अमल कर लें। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की जहन में मेरी बात उतर गई होगी। अमल करने की इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह जल्दी बोले, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन
रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अपने चेहरों पे दाढ़ियां सजाएगा। हाथ उठाकर बता दें कौन कौन दाढ़ियां रखेगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपके उठे हुए हाथों की लाज रखे और आपको रसूलुल्लाह की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, सच्चा कुर्ब अता फरमाए, रसूल गिरामी वक़ार का सच्चा तरीका अता फरमाए। अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारे लोग एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।